वेलकम टू DSSB एग्ज़ाम विंडो @maths PS1 ये हमारा डाउट ग्रुप है। आप यहाँ पर जुड़कर अपने सारे डाउट्स पूछ सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 18, सिंपल इंटरेस्ट रेट फॉर टू सम्स ऑफ मनी इज़ द सेम। अच्छा, यहाँ पे वो क्या कहना चाह रहे हैं कि सिंपल इंटरेस्ट का रेट भी सेम है और जो सिंपल इंटरेस्ट हमें मिल रहा है ना वो भी सेम है। द फर्स्ट सम ऑफ मनी इज़ फॉर अ ड्यूरेशन ऑफ 3 years एंड द सेकेंड इज़ फॉर अ ड्यूरेशन ऑफ 4 years. What are the principal amount that give the principal amounts add up to ₹21,000? प्रिंसिपल अमाउंट क्या है? दोनों का प्रिंसिपल को ऐड करके 21,000 आ रहा है। ठीक है, तो हम ले लेते हैं। एक हो गया एक्स पर हमें मिल रहा है 3 साल में 3R%, 3R/100। और दूसरा हो गया बराबर है, दोनों की वैल्यू बराबर है। द सिंपल इंटरेस्ट रेट फॉर टू सम ऑफ मनी इज़ द सेम। यहाँ पे वो कहना चाह रहे हैं रेट भी सेम है और जो अमाउंट आपको मिल रहा है 3 साल और 4 साल बाद वो भी सेम है। यहाँ पे हो जाएगा 21,000 घटा x इंटू में 4R/100। 100 से 100 कट गया, R से R कट गया। ये हो गया 3x इज इक्वल्स टू 21,000 गुना में 4 माइनस 4x। 4x इधर प्लस में आ जाएगा। 7x इज इक्वल्स टू 21,000 इंटू में 4। 7 1 7, 7 3 21। तो x की वैल्यू आ गई 12,000। अगर एक वैल्यू 12,000 है तो दूसरी कितनी हुई? पहले वाली फर्स्ट वाली जो हमने 3 साल के लिए इन्वेस्ट करी है वो है 12,000, तो दूसरी हो गई 9,000। 12 और 9 21। सो द राइट आंसर इज थर्ड। क्वेश्चन नंबर 19, नीरव एंड मेहुल borrowed ₹4,000 and 5,000 respectively एट द रेट ऑफ X% पर एनम फॉर 2.5 years। मतलब 2.5 साल के लिए, मतलब कि 5/2 सालों के लिए। मेहुल पेड ₹125 मोर इंटरेस्ट देन नीरव। तो देखो मेहुल ने कितना ज़्यादा लिया था, 1,000 ज़्यादा लिया था नीरव से। नीरव ने 4,000 लिए थे तो मेहुल ने 5,000। तो जितना भी ज़्यादा है 125 रुपये जो ज़्यादा है वो किसके कारण है? 1,000 रुपये के कारण। तो 1,000 पर X% का इंटरेस्ट 2.5 सालों के लिए किसके बराबर है? 125 रुपये के। यही बोला उन्होंने। 2 0 से 2 0 कट गई। 2 5 10, 5 5 25, 25 5 125। तो x की वैल्यू आ गई 5। यही हमसे पूछे, फाइंड द वैल्यू ऑफ x। x इज इक्वल्स टू 5। देखो सीधा सीधा करेंगे। जो भी ये एक्स्ट्रा आया है वो 1,000 रुपये के कारण आया है। नीरव और मेहुल ने 4,000 और 5,000 रुपये लिए थे, तो बाकी तो सब सेम है, रेट भी सेम है, टाइम भी सेम है। डिफरेंस क्या है? 1,000 रुपये का। इस 1,000 रुपये के कारण ये 125 रुपये ज़्यादा है, इसलिए हम 1,000 लेकर पूरा क्वेश्चन सॉल्व कर देंगे। क्वेश्चन नंबर 20, अ सम ऑफ मनी इज केप्ट अंडर सिंपल इंटरेस्ट। द अमाउंट रिसीव्ड आफ्टर 4 years इज़ 4 times द अमाउंट। क्या कह रहे हैं? अमाउंट कितना है? 4 times द अमाउंट, मतलब प्रिंसिपल। मतलब अमाउंट जो आपको मिल रहा है 4 साल बाद वो 4p है, तो सिंपल इंटरेस्ट कितना हो गया? 3p। इतनी बात समझ आई? ये 3p आपको इंटरेस्ट मिला है 4 सालों में। कितने सालों में? 4 years में। अब उन्होंने बोला इन हाउ मैनी ईयर्स विल इट गेट 6 times द ओरिजिनल अमाउंट। 6 times द ओरिजिनल अमाउंट मतलब कि अमाउंट इज इक्वल्स टू 6p, तो सिंपल इंटरेस्ट इज इक्वल्स टू 5p, है ना। 3p होने में 4 साल लगते हैं, तो 5p होने में कितने साल लगेंगे ये निकालना है। 4/3 इंटू 5, बस 5 4 20/3 years। सी इज़ द राइट आंसर। देखो बहुत सिंपल है, हमेशा इनमें अमाउंट पर ध्यान नहीं देना, सिंपल इंटरेस्ट पर ध्यान देना है। अगर अमाउंट 4 गुना हो रहा है तो सिंपल इंटरेस्ट कितना हो गया? 3 गुना। 3 गुना होने में कितना समय लग रहा है? 4 साल। तो अब उन्होंने बोला अगर अमाउंट हमारा 6 गुना हो जाए, 6 गुना कितने सालों में होगा? अमाउंट 6 गुना का मतलब कितना है? सिंपल इंटरेस्ट कितना मिल रहा है आपको? 5 गुना। तो 5 गुना होने में कितना टाइम लगेगा? 3p होने में 4 years, तो 5p होने में, तो 1p होने में 4/3 years, 5p होने पे 5 से मल्टीप्लाई कर दो, 20/3 years। क्वेश्चन नंबर 21, अ पर्सन लेंड सर्टेन सम ऑफ मनी एट द एनुअल रेट ऑफ 40% ऑन द सिंपल इंटरेस्ट। इन 3 years द इंटरेस्ट अमाउंटेड टू ₹800 मोर देन द सम लेंट। देखो सम लेंट तो हमेशा 100% होता है। इंटरेस्ट कितना मिल गया आपको? 40% 1 साल में। 3 साल में 40 × 3 120%।
कैसे आया ये 120%? 40 इंटू 3, हर साल 40 40 40, तो डिफरेंस कितना है? 20% का 20% जो है वो 800 को रिप्रेजेंट कर रहे हैं ना। 800 ज़्यादा मिले थे, यहाँ पे 120% मिला था, यहाँ पे 100%, तो 800 ज़्यादा मतलब 20%, 800 रुपये हो गए। तो समलेंट हमेशा 100% होता है, इसको 100% बना दो। 100% कैसे आएगा? इसको इंटू 5 करके इसको भी 5 से मल्टीप्लाई कर दो। 4000, 8 5 40, 4000, 4000 इज़ द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 22, सिंपल इंटरेस्ट रिसीव्ड बाय अ पर्सन इन 5 years ऑन अ प्रिंसिपल ऑफ ₹6000 इज 200%। देखो 5 सालों में सिंपल इंटरेस्ट कितना मिला? 200%, 5 years में। तो 1 year में 200/5, 5 4 20, 40%, 40% is the right answer. Question number 23. A sum becomes ₹3600 in 5 years at the rate of 10% per annum. देखो सिंपल इंटरेस्ट कितना मिला 5 सालों में? 1 साल में 10%, 5 सालों में 50%। अमाउंट कितना हो गया? प्रिंसिपल तो हमेशा ही 100% होता है, अमाउंट हो गया 150%, राइट। तो 150% 3600 है, 150% 3600 है, तो 100%। फाइव 3 ज़ा 15, 5 2 ज़ा 10, 3 1 ज़ा 3, 3 2 ज़ा 12, 1200 इंटू 2 कितना हो गया? 2400, 2400 इज़ द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 24, अ सम ऑफ ₹5600 इज इन्वेस्टेड इन अ स्कीम ऑफ सिंपल इंटरेस्ट इन 5 years इट बिकम्स ₹7000। देखो 5 सालों में कितना इंटरेस्ट मिला? 7000 हो गया है हमारा अमाउंट, था कितना? 5600, तो 1400 का इंटरेस्ट मिला। 4 सालों में वो कितना होगा? 7000 से तो कम होगा, तो ये तो आंसर हो नहीं सकता। अब इन तीनों में से देख लेते हैं कौन सा आंसर है। 4 सालों में इंटरेस्ट कितना मिलेगा? हर साल सिंपल इंटरेस्ट में ये खासियत है, हर साल सेम मिलता है, तो बस 1400 बटे में 5 गुना में 4, 5 1 ज़ा 5, 5 2 ज़ा 10, तो ये हो गया 140 इंटू 8, कितना हो गया? 14 8 ज़ा 112, साथ में एक ज़ीरो। 4 सालों में इतना इंटरेस्ट मिलेगा, प्रिंसिपल ये था, तो अमाउंट कितना हो गया? 5600 जमा में 1120, 6720, 6720, बस दिस इज़ द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 25, इफ़ अ सर्टेन सम ऑफ मनी बिकम्स डबल ऑफ इटसेल्फ इन 7 years and 4 months एट सिंपल इंटरेस्ट। डबल ऑफ इटसेल्फ मतलब अमाउंट 2p है, तो सिंपल इंटरेस्ट कितना होगा? p, बस p इज इक्वल्स टू p इंटू आर, कितना है नहीं पता है, टाइम कितना है? 7 years and 4 months। 4 को 12 से डिवाइड करके ईयर में चेंज कर दो, 4 1 ज़ा 4, 4 3 ज़ा 12, 7 3 ज़ा 21 और 1 22/3/100, बस p से p कट गया, और 11 ज़ा और ये 50 ज़ा, तो 150/11 इज इक्वल्स टू आर, डिवाइड कर दो, 11 1 ज़ा 11, बचा कितना? 4, 11 3 ज़ा 33, 13 पॉइंट समथिंग, एक ही है आंसर में 13 पॉइंट कुछ, तो डी आंसर है। क्वेश्चन नंबर 26, what is that yearly rate of simple interest at which a sum of money becomes 3 times of itself in 40 years? 3 times of itself का क्या मतलब है? अमाउंट 3p हो गया, तो सिंपल इंटरेस्ट कितना है? 2p, 2p इज इक्वल्स टू p इंटू आर इंटू टाइम कितना है? 40/100, p से p कट गया, 0 से 0, 2 1 ज़ा 2, 2 2 ज़ा 4, 2 5 ज़ा 10, 5 इधर आ गया, r इज इक्वल्स टू 5%, बस। क्वेश्चन नंबर 27, सिंपल इंटरेस्ट रिसीव्ड ऑन अ सम इज 16/25 ऑफ द सम। मतलब अगर सम 25 है, अगर प्रिंसिपल 25 है, तो सिंपल इंटरेस्ट 16 है, यही बोल रहे हैं वो। द नंबर ऑफ ईयर इज इक्वल्स टू द एनुअल रेट ऑफ इंटरेस्ट, दोनों को एक्स मान लो, एक्स ही हो गया हमारा टाइम और एक्स ही हो गया हमारा इंटरेस्ट, बस। तो 16 बराबर है सिंपल इंटरेस्ट बराबर p इंटू आर, कितना है? एक्स, टाइम कितना है? x/100, 25 4 ज़ा 100, 16 4 ज़ा 64 इज इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर, एक्स इज इक्वल्स टू 8, टाइम भी 8 है और परसेंटेज भी 8 है। क्वेश्चन नंबर 28, द डिफरेंस बिटवीन द सिंपल इंटरेस्ट ऑन अ सर्टेन सम एट द एनुअल रेट ऑफ 13% फॉर 10 years एंड 11 years इज 52। देखो सिंपल इंटरेस्ट 10 सालों में कितना मिलेगा? 13 गुना 10 130%, और 11 सालों में 13 गुना 11 143%, बस इनके बीच का गैप कितना हो गया? 13%। तो सीधा सीधा अगर
ईयर आपके बिल्कुल कॉन्टीन्यूस है तो सीधा सीधा 13% यूज़ करेंगे। 13% किसके बराबर है? 52 के। सम कितना होता है? 1%, 4, 100%, 400। बस सम जो है वो हमारा हम हमेशा 100% होते, तो हमने 100% की वैल्यू निकाल दी, 400। क्वेश्चन नंबर 29, अ पर्सन बोरोज सम मनी फॉर 5 years एट अ सर्टेन रेट ऑफ सिंपल इंटरेस्ट इफ़ द रेशियो ऑफ प्रिंसिपल एंड टोटल इंटरेस्ट इज़ 5:2। मतलब अगर प्रिंसिपल 5 है और तो हमारा सिंपल इंटरेस्ट है 2, यही बोले। देन व्हाट इज़ द एनुअल रेट ऑफ इंटरेस्ट? एनुअल रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना है? बस अब इसको सॉल्व करेंगे। 2 इज इक्वल्स टू 5 इंटू आर कितना है नहीं पता, टाइम कितना है 5 years बाय 100, 520 ज़ा 5 4 ज़ा आर हो गया 8, 4 2 ज़ा 8, 8% इज़ द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 30, a certain sum yields rupees 840 more simple interest if it is invested for 2 years at 18% per annum than at 12% per annum। देखो 2 साल में 840 रुपये ज़्यादा आ जाते हैं अगर 18% 12% की जगह 18% पे इन्वेस्ट करें। 1 साल में कितना परसेंटेज ज़्यादा है? 6%। तो 2 years में 12% ज़्यादा मिल जाएगा, है ना? 2 years में कितना परसेंट ज़्यादा मिल जाएगा? 12%। तो 12% रिप्रेजेंट्स 840। तो फाइंड द प्रिंसिपल। 1% हो गया, कितना हो गया ये? 70, है ना? तो 100% कितना हो गया? 7000। 7000 इज़ द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 31, Arun lent rupees 4000 in 2 parts. He lent each part for a year. He lent rupees 2500 at 12% per annum and the remaining 10% per annum सिंपल इंटरेस्ट। देखो उसने 2500 और 1500 इन्वेस्ट किए, कितना हो गया रेशो? 2 0 से 2 0 कट गया, 5 5 ज़ा 25, 5 3 ज़ा 15, 5:3 में इन्वेस्ट कर रहा है वो। ये वाला 5 वाला पार्ट 12% में इन्वेस्ट कर रहा है, ये वाला पार्ट 10% में इन्वेस्ट कर रहा है। तो इफ़ेक्टिव रेट ऑफ इंटरेस्ट हमने x मान लिया, तो यहाँ पे मिलेगा हमें x माइनस, अब ये परसेंटेज हटा दो क्योंकि x के साथ भी तो परसेंट है ना एक तरह से। यहाँ पे हो गया 12 माइनस एक्स, यहाँ पे हो गया x माइनस 10। बस x माइनस 10 अपॉन में 12 माइनस एक्स इज इक्वल्स टू 5/3। राइट, सॉल्व कर दो। 3x माइनस 30 इज इक्वल्स टू 12 5 ज़ा 60 माइनस 5x, ये हो गया 8x इज इक्वल्स टू 90। तो x की वैल्यू आ गई 90/8। 8 11 ज़ा 88 बचा 2/8 मतलब 1/4। 11 1/4% इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 32, द सिंपल interest accrued on an amount of rupees 2800 at the end of 6 years is 2100. What would be the simple interest accrued on an amount of rupees 6875 at the same rate for same period? मतलब यहाँ पर भी रेट भी सेम है और पीरियड भी सेम है। तो पीरियड तो हो गया 6 साल, यहाँ पर भी 6 साल है, रेट हम निकाल लेते हैं। तो देखो ये प्रिंसिपल है और ये हमारा इंटरेस्ट है। 2100 इज इक्वल्स टू प्रिंसिपल कितना है? 2800 इंटू में रेट हमें नहीं पता, टाइम है 6/100। 2 0 से 2 0 कट गई, 6r बराबर आ गया 2100 अपन में 28। 7 4 ज़ा 28, 7 3 ज़ा 21। अभी इतना ही रहने दो, 300 बटे में 4। राइट, अब हमें निकालना है 6875 पर कितना है हमारा इंटरेस्ट बनेगा। 6875 इंटू आर इंटू 6/100, यही करना है। अच्छा 6r की वैल्यू है 300/4। 6r की वैल्यू कितनी है? 6875 भी था, 6875 इंटू में 300/4 और साथ में ये 2 0। बस 4 1 ज़ा 4, कितना हो गया ये? 4 7 ज़ा 28, 4 7 ज़ा 28 बचा 2, 4 5 ज़ा 20 आ गया 6875 इंटू 75। अब ये थोड़ा सा मुश्किल हो रहा है इसको, इसलिए 25 3 ज़ा 75, 25 4 ज़ा 100, ये आ गया 6875 इंटू में 3/4। अब इसको कैसे करेंगे? बहुत आसान है, कैसे कर देंगे इसको? ऐसे लिख सकते हो 6875 इंटू में 1 माइनस 1/4, 1 माइनस 1/4। अब इसके आगे क्या करेंगे? ये हो गया 6875 माइनस
6875/4 कर दो डिवाइड। इसको डिवाइड करके क्या आएगा, 4 1 4, बचा कितना 2, 4 7 28, 4 1 4, 4 8 32.75। बस 6875 में से 1718.75 माइनस कर दो, यहाँ पे बचेगा माइनस करके 0.25। अब यहाँ पे बचा 14 में से 8 गया 6, 6 में से 1 गया 5, 8 में से 7 गया 1, 6 में से 1 गया 5, 5156.25, यही आंसर है। क्वेश्चन नंबर 33, एट द रेट ऑफ 12% द अमाउंट इन्वेस्टेड अर्न्स अ सिंपल इंटरेस्ट ऑफ ₹2100 आफ्टर 7 years. Had the interest been 2% more, how much more interest would it have earned? देखो 12% हर साल मिल रहा है, 12 सत्ते 84, 84% इंटरेस्ट आपको मिल गया। वो किसके बराबर है, 2100 के। अच्छा, उन्होंने पूछा कितना और इंटरेस्ट मिलता। हर साल 2% ज़्यादा मिल रहा है, हर साल 2% ज़्यादा मिल रहा है। इसका मतलब 2% ज़्यादा का क्या मतलब है, 7 साल में कितना मिल जाएगा, 14%। 14% की वैल्यू आपको निकालनी है। 2100 बटे में 84 गुना में 14, 14 1 14, 14 6 84, 6 1 6, 6 3 18, 6 5 30, 350 is the right answer. Question number 34. Rupees 500 was invested at 12% per annum simple interest and a certain sum of money at 10% per annum simple interest. If the sum of the interest on both the sum after 4 years is 480, then the latter sum of money is, वो x ले लेते हैं, latter sum of money is x। 500 पर 12% के इंटरेस्ट पर 4 साल के लिए, तो 12 4 48, 48% हो गया ना, बाय 100 प्लस x इंटू में 10% 4 सालों के लिए 40%, 48 5 240, तो x इंटू में 40 बाय 100 बराबर बचा 240, क्योंकि 480 में से 240 माइनस करूँगी 240 बचेगा, 0 से 0 कैंसिल, 4 5 20, 4 6 24, x की वैल्यू आ गई 60 गुना 10 600, x बराबर है 600। बस 600 इज़ द राइट आंसर। आई होप आपको ये बहुत अच्छे से समझ आया होगा। फिर भी अगर कोई डाउट है तो आप मुझसे पूछ सकते हैं @mathsps1, ये मेरा डाउट ग्रुप है, यहाँ पे जुड़कर आप अपने डाउट्स पूछ सकते हैं। और इसी के साथ हमारा ये चैप्टर भी कंप्लीट हो गया। अब हमारे सिर्फ 3 चैप्टर्स रह गए, तो अब हम नेक्स्ट चैप्टर स्टार्ट करने वाले हैं 2D एंड 3D। कीप लर्निंग, कीप प्रैक्टिसिंग। थैंक यू।